आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आपको इंटरप्राइज गवर्नेंस में कुछ टॉपिक हैं। गवर्नेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और स्टेक होल्डर का वैल्यू क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, दीपावली का टाइम है। शुरू करने से पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सपेक्टेड है। आज से मैं डोमेन 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को शुरू करने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने बताया है CISM की तैयारी करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक कितना पैसा लगेगा, कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी देर पढ़नी है, वो सब कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छे से अपने 2 वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो है चैप्टर 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। सो गवर्नेंस क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। इस पे आपको क्वेश्चन मिलने के पूरी चांसेस हैं। रीजन है बिकॉज वी वांट टू क्रिएट सम वैल्यू फॉर द कस्टमर। आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आपको इंटरप्राइज गवर्नेंस में कुछ टॉपिक हैं। गवर्नेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और स्टेक होल्डर का वैल्यू क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, दीपावली का टाइम है। शुरू करने से पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को बनाते समय कुछ पटाखे की आवाज़ भी आएगी तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। दीपावली का सीज़न है तो एक्सपेक्टेड है। आज से मैं डोमेन 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को शुरू करने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने बताया है CISM की तैयारी करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक कितना पैसा लगेगा, कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी देर पढ़नी है, वो सब कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छे से अपने 2 वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो है चैप्टर 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट है इंफॉर्मेशन गवर्नेंस और दूसरा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो इंटरप्राइज गवर्नेंस जो पार्ट ए है इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इंटरप्राइज गवर्नेंस में सबसे पहले समझते हैं इंटरप्राइज IT क्या होता है। दोस्तों दीपावली का सीज़न है तो बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट से हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। आपको वीडियो में कुछ पटाखे की आवाज़ भी आ जाएगी, मैनेज कर लीजिएगा। इंटरप्राइज IT दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग किसी डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर NCI की अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर वो कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा। और बहुत से टास्क हैं जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शंस के रिस्पेक्ट में आता है और वो सारे फॉल करते हैं प्राइवेट कॉरपोरेशन के बकेट। मींस नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है प्राइवेट सेक्टर्स में। और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसोर्स प्रोटेक्शन वो 2 कंपोनेंट के द्वारा ही ट्रैक किया जाता है या मैनेज किया जाता है। और वो जो 2 कंपोनेंट हैं वो है गवर्नेंस और मैनेजमेंट। और ये जो 2 कंपोनेंट हैं ये कोबिट फ्रेमवर्क जो इसाका का फ्रेमवर्क है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। कोबिट फ्रेमवर्क क्या होता है? कोबिट फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। सो गवर्नेंस क्या होता है? बेसिकली गवर्नेंस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हम लोग अब एक एक करके समझेंगे। बेसिकली गवर्नेंस क्या करता है, जो स्टेक होल्डर होता है उसकी नीड को समझता है, उसको इवेल्युएट करता है और उसके बेसिस पे वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव से। जो इंटरप्राइज लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है,
फिर वो ये भी देखता है कि प्रॉफिट भी बने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखेगा कि जो कस्टमर का नीड है वो भी फुलफिल होना चाहिए, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो सर्टेन डायरेक्शन देता है परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस को मॉनिटर करने के लिए। डायरेक्शन किसको देता है? डायरेक्शन देता है मैनेजमेंट को। और इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट के पास मोटा मोटा 4 पॉइंट्स रहते हैं या 4 फेज होते हैं। पहला होता है प्लानिंग करना, जो गवर्निंग बॉडी ने उसको डायरेक्शन दिया है कि भाई तुमको सर्टेन टास्क करने हैं, उसकी प्रायोरिटी क्या है, करने भी है कि नहीं करने, ये सब डायरेक्शन मिलता है गवर्निंग बॉडी से, गवर्नेंस से। और वो उसके हिसाब से वो प्लान करता है कि लेट्स से मेरे पास 5 टास्क हैं, 5 में से जो 5वां वाला टास्क है ना, गवर्निंग बॉडी या गवर्नेंस में आपको बताएगा कि 5वां टास्क तुमको पहले करना है, उसके बाद 4th करना है, 3rd तुमको करना ही नहीं है, 2nd तुमको करना ही नहीं है, और उसके बाद तुमको 1st करना है। ये डायरेक्शन मिले हैं गवर्नेंस से। अब मैनेजमेंट क्या करेगा? इसके हिसाब से वो प्लानिंग करेगा, उस प्लान को बिल्ड करेगा, रन या एग्जीक्यूट करेगा और मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करके वो क्या इंश्योर करेगा? मॉनिटर करने के बाद वो इंश्योर करेगा कि भैया जो डायरेक्शन दिए हैं वो अलाइंड है कि नहीं है, हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं विद गवर्नेंस से, बिकॉज गवर्नेंस इज अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो अगर मैनेजमेंट गवर्नेंस के साथ अगर अलाइंड हो रहा है तो वो इंटरप्राइज को जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएगा। नाउ ये सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग कंसीडर करें तो दीज आर द सम की कंसीडरेशन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी गवर्निंग बॉडी, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी मीट करे, जिसके लिए वो मॉनिटर भी इसको करना पड़ेगा तो करेगा। हालांकि मॉनिटर करने का काम मैनेजमेंट का रहता है, ठीक है। नाउ इसके बाद एक पॉइंट आता है कि आपने ये सब किया, सो अभी हम लोग गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ये सब लोग बात कर रहे हैं, क्या इससे ये गारंटी मिलती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कभी फेलियर नहीं होगा? नो, गारंटी नहीं मिलती है। अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फेलियर होता है तो वो फेलियर किसका होता है? आपके L1 रिसोर्स का होता है? नहीं। आपके L2 रिसोर्स का, L3 रिसोर्स का? नहीं। क्या वो टूल्स का होता है? टूल्स की वजह से आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फेलियर होता है? नहीं। यहाँ पे वो फेलियर कंसिडर होता है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का फेलियर होने की वजह से कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में फेलियर होता है, एंड दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड ओनली बाय सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी अलोन। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को फेलियर से बचाने के लिए यू नीड टू डू द एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, और आपको ये बोर्ड लेवल तक डिस्कस करना पड़ेगा। जो बोर्ड लेवल मतलब जो मालिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ अब आपका टारगेट अगर ऐसा है कि यू वांट टू अचीव सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उस केस में सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अकाउंटेबल बनना ही पड़ेगा फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। क्यों बनना पड़ेगा? बिकॉज these are the person who must provide the necessary leadership। नंबर 1 लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, सेकंड वो प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तीसरा प्रोवाइड करते हैं दूरदर्शिता, ओवरसाइट, चौथा वो प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज, और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसेस, जिससे वो इंश्योर होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। किससे? इंटरप्राइज गवर्नेंस, मतलब जो इंटरप्राइज लेवल के जो गवर्नेंस है और जो सिक्योरिटी गवर्नेंस है, दे शुड वर्क हैंड इन हैंड, साथ में दोनों को चढ़ना पड़ेगा। दे मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ इंटरप्राइज गवर्नेंस। दोनों अलग अलग काम नहीं कर सकते हैं, दोनों को साथ में ही काम करना पड़ेगा। सिक्योरिटी गवर्नेंस इज एन इंटीग्रल एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ इंटरप्राइज गवर्नेंस, ठीक है। सो अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया
कि भैया सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। इस पे आपको क्वेश्चन मिलने के पूरी चांसेस हैं। अच्छा, जो हम लोग ये सब कर रहे हैं, ये सब करने के पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट सम वैल्यू फॉर द कस्टमर। कोई भी इंटरप्राइज एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वो अपने स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करता है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कि आप बेनिफिट शोकेस करें, आप रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें, आप रिस्क ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें। इसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल टाइप में काम करते हैं तो वहाँ पे फाइनेंस भी आपका वैल्यू क्रिएशन में आ जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एंटिटी में काम करते हैं तो हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज भी आपके वैल्यू क्रिएशन में भी आ जाएगा। तो गवर्नेंस का एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगला ऑब्जेक्टिव जो गवर्नेंस का होता है वो होता है वैल्यू क्रिएशन, और इसमें वो क्या करेगा? स्टेक होल्डर की नीड को समझेगा, उसको प्रॉपरली ड्राइव करेगा और फिर वो देखेगा कि वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। और उसके लिए वो 3 पार्ट में काम करता है, 3 डिफरेंट फेजेस में वो फोकस करेगा, जिसमें वो बेनिफिट को रियलाइज़ करेगा, जो मैंने पॉइंट बताया इसको कंसिडर करते हुए, वो रिस्क को ऑप्टिमाइज़ करेगा और तीसरा रहता है रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ करेगा। ठीक है, इन 3 फेज़ में या 3 पॉइंट पे काम करके गवर्निंग बॉडी जो गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव है वैल्यू क्रिएशन, वो अचीव किया जा सकता है। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये एक्सप्लेन करने का जो सोर्स मैंने यूज़ किया है वो कोविड 2019 USA 2018 से लिया गया है। सो आज के वीडियो में मैंने आपको गवर्नेंस, मैनेजमेंट और वैल्यू क्रिएशन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस समझेंगे। बहुत अच्छे से इसमें कई सारे पॉइंट हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।